दरिया चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब में सैलाब से तबाही, कई बंद टूट गए, पानी आबादियों में दाखिल, हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जसर में पानी का बहाव 1,41,000 क्यूसेक, करीबी आबादियाँ मुतासर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक। दरिया सतलुज में कहरोड पक्का के मुकाम पर सैलाब, ज़मीने दरिया बुर्द, लोगों की नकल मकानी। 18,000 में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में कोट मोमिन की हदूद में 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दाखिल। दरिया चनाब में पानी 4,80,000 क्यूसेक। तांदले हवाला की 9 यूनियन काउंसिल्स को खाली करा लिया गया। चिन्नौट और झंग अगले चंद घंटों में सैलाब से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अगले 24 घंटे कसूर, लाहौर और साहिवाल के लिए अहम करार। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हलाकतों की तादाद 17 तक पहुंच गई। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब 15 जाने ले गया। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। गुजरात में 4, नारवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरांवाला में 1 शख्स जाँ बहक। वजीराबाद में 22 साला नौजवान पानी में डूब गया। समड़ियाल में कई देहात डूब गए। सैलाब से 3 अफराद लापता। सियालकोट एयरपोर्ट पर पानी दाखिल, फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। वजीराबाद के मुकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। देहाती इलाके ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद में सैकड़ों देहात में पानी ही पानी। डस्का में नाला 1 ऊंचे दर्जे का सैलाब, शेगाफ पड़ने से दर्जनों देहात मुतासिर। वजीराबाद में बरसाती नाला 1 और नाला पलकू में शदीद तुग़यानी। बेला के देहाई इलाका जाद बससूर सैलाब की लपेट में। मॉडल कॉलोनी, हाजीपुरा, सिकंदरपुरा, गोंदलपुरा से पानी उतरना शुरू। सियालकोट जेल इंतजामिया ने 240 कैदियों को सेंट्रल जेल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल, पानी के बहाव में इजाफा, सायरन बजा दिए गए। शाहदरा के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी शाहदरा, फरुखाबाद, शफीकाबाद में घरों में दाखिल। चोंग और मांगा मंडी में रेले ने बस्तियों को लपेट में ले लिया। मोहल्लनवाल के इलाके में मुतासरीन की नकल मकानी। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासरा इलाकों में कॉलेजेस बंद। PPSC समेत दीगर इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। गखर मंडी में दरिया चनाब और नाला पलखू ने तबाही मचा दी। शहरी आबादियां और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। मुतासरीन ने छतों पर पनाह ले ली। बुरेवाला में सैलाब की तबाहकारियाँ। दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से कसूर में तबाहकारियाँ। हेड गंडा सिंह के मुकाम से 2,61,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बहावल नगर में दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया, पानी बस्तियों में दाखिल। चूनिया में भी दरिया सतलुज के रेलों ने तबाही मचा दी। मिंचनाबाद में शहरी सैलाबी रेले में डूबकर जाँ बहक। तांदलियावाला में फैमिली सैलाबी रेले में फंस गई। इमदादी एहलकारों ने बच्चों समेत 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम बनाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटना होगा। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, आज से ही अमली इक़दामात का आगाज़ होगा। बेशक भारत स्पिलवेज़ खोल दे, हमारे पास पानी के ज़ख़ीरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नारोवाल में करतारपुर का फ़ज़ाई मुआयना। नारोवाल में चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। रात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। नारोवाल पूरा डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। कमिश्नर्स ने, DCs ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है। अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी। हर जान कीमती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में दरिया रावी का दौरा। कश्ती में बैठकर सैलाब का जायज़ा लिया। हुकाम की तरफ से मरियम नवाज़ को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ का सैलाब से होने वाले तमाम नुकसानात का अज़ाला करने का वादा। कहा, पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। इक़दामात ना होते तो बहुत नुकसान होता। हर जान इंतहाई कीमती है। नुकसान का अज़ाला करेंगे।
पीडीएमए ने बड़ी पेशगी इत्तला दी, बर वक्त इत्तला दी। पीडीएमए का बहुत रोल है। उसके साथ साथ 1112 ने बड़ा एक मिसाली किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भरपूर बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया। और इसके साथ साथ पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। समझता हूँ कि ऐसी मिसाली कोऑर्डिनेशन कम देखने में आई है कि जैसे ही ये सैलाबी रेला आया तो इंतजामिया भी तैयार थी, लोगों के इनखला को भी मुमकिन बनाया गया, लोगों को रिलीफ भी मुहैया किया गया। वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से नुकसानात कम हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया भरपूर इक़दाम में मसरूफ़ है, मुतासरा आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत हर जगह, हर शहर, हर तकलीफ में अपने लोगों के साथ है। इंतज़ामिया, रेस्क्यू वर्कर्स, सिविल डिफेंस, पाक फौज शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर का पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार, मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश। कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना सरगोदा के इलाके गोरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब से घिरे मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मुकाम पर मुंतकली। सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। मौसमियाती तब्दीलियों को निशाने पर है पाकिस्तान, हमें मुस्तकबिल का हर मनसूबा सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, बहरान का मुकाबला करने के लिए कौम मुत्तहिद हो जाए। हमने बतौर कौम पहले भी बहरान का मुकाबला किया, इत्तेहाद की ताकत से इस बार भी सुरखरू होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस। रेस्क्यू अमले और पाक फौज के जवानों की हौसले को सराहा। ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ आजादी ਵੱਲ ਚੱਲੋ। सिख कम्युनिटी ने करतारपुर पर भारत के पानी छोड़ने को आबी जारियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा का भारत पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। भारतीय पंजाब में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। अब करतारपुर गुरुद्वारे की बेउरमती की गई। मुल्क के कई इलाकों में आज से 2 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में जल्द हलेक होगा। कश्मीर, चित्राल, दीर, सवात, बौनेर, मर्दान के नदी नालों में तगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस मुश्किल पब्लिक न्यूज। सैलाब ज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर समेत 18 मेंबरान कौमी असम्बली ने कमेटी से इस्तीफे स्पीकर ऑफिस पहुंचा दिए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहें और ये चले। हमारी 180 नशिस्तें और खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत थी। बानी पीटीआई और हमने कहा, आओ बात करो, अभी भी देर नहीं हुई, बातचीत होनी चाहिए, ये सियासत है और सियासत का हिस्सा है।
अलीमा खान के बेटे शेर शाह की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्द अदालत में पेशी। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर की ATC के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अब अदालत में शेर शाह की जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अलीमा खान से बहन भाई का रिश्ता है, इख्तलाफात की बातें दुरुस्त नहीं। बानी PTI का फैसला है, ऐसे ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जैसा नतीजा पहले से मुरतब हो। अलीमा खान का कहना है कि 4 माह के बाद हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई गई, सारी फैमिली को भी गिरफ्तार कर लें तो नहीं झुकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से स्पेन के सेनेट के रुकन की मुलाकात पार्लिमानी तबादलों को मजबूत बनाने और पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने में सेनेटर रेजर्स की कोशिशों को सराहा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की सिफारिश। यूरोपीय ताकतों के मुताबिक जनेवा में होने वाली बातचीत से ईरान की जानिब से मुस्बत इशारे नहीं मिले। दूसरी तरफ ईरानी हुकाम का कहना है कि तीनों यूरोपीय ममालिक सिफारतकारी के अमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान उनके दबाव के सामने नहीं झुकेगा।